हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट ऑनलाइन क्लास पर आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं 10th क्लास का जो फिजिक्स और फिजिक्स में हम आपको आज बताएंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम में। और उसमें आपको देखिए, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि असंतृप्त कौन होगा, संतृप्त कौन होगा, ठीक है। और समानांतर किरण पुंज, ये सब किरण पुंज आपको 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज ये आपको पहले वाला वीडियो हम बता चुके हुए हैं। इसके बाद वाला सवाल हम आपको लेकर आए हैं कि माध्यम पर डिपेंड सवाल है कि पारदर्शिक माध्यम किसे कहते हैं। देखिए, ये सब का सब परीक्षा में पूछने वाला सवाल होता है। पारदर्शिक माध्यम, अपारदर्शिक माध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन में कि पारदर्शिक माध्यम क्या होता है। देखिए, पारदर्शिक माध्यम वो माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल सकता है। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आर पार निकल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शिक माध्यम कहते हैं। जैसे में होगा हवा, शून्य हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये सब के सब मेरा क्या है, पारदर्शिक माध्यम, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका अपारदर्शिक माध्यम। अब देखिए, अपारदर्शिक माध्यम उसे कहते हैं हम कि अपारदर्शिक माध्यम वो माध्यम है जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग नहीं निकल सकता है। यानी कि प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शिक माध्यम। जैसे हम हो जाएगा लकड़ी से क्या प्रकाश को आर पार कर सकते हैं, नहीं। पत्थर से नहीं कर सकते, पुस्तक से नहीं कर सकते। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश मेरा आर पार नहीं हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शिक माध्यम। आगे चलते हैं, इसका देखिए, पारदर्शिक अपारदर्शिक हो गया। उसके बाद आप दिखाते हैं अपारदर्शिक। देखिए, अपारदर्शिक में क्या होता है, कह रहा है कि वह माध्यम है जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग निकल सकता है। यानी कि आंशिक रूप से निकलता है, कुछ भाग निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्पपारदर्शिक। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही निकल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शिक। इसका एक और दूसरा परिभाषा हम बोल सकते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है उसे हम अल्प पारदर्शिक कहते हैं, या पारदर्शिक लिखेंगे हम, पारदर्शिक, अल्प पारदर्शिक कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा कागज, ग्रीस लगा कागज, यानी घिसा कांच, ये सब के सब क्या है, इससे मेरा आंशिक रूप से प्रकाश बाहर निकलता है, तो इसे हम कह देंगे कि अल्प पारदर्शिक है। ठीक है, अब देखिए मेरा स्टार्ट हो रहा है परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। ये जो मेन टॉपिक है आपका प्रकाश का परिवर्तन, इसके पहले जितना भी हम आपको बताएं उसके रिलेटेड संबंधित है सवाल। ठीक है, आज हम बता रहे हैं आपको प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, ये आपका परीक्षा में पूछने वाला सवाल है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई प्रकाश चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर फिर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार लौटने की घटना को क्या कहेंगे हम, तो प्रकाश को परिवर्तन कहेंगे। और चिकनी और चमकीली सतह क्या होती है, देखिए, चिकनी और चमकीली सतह जो मेरी होती है वो होती है आपका चिकनी। देखिए, चिकनी तथा चमकीली सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको देखिए, अब देखिएगा प्रकाश के परिवर्तन। अब देखिए, हम आपको समझा रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा, यहाँ पर एक हम बनाते हैं, जैसे इसको दर्पण हम लेते हैं, इसको एम और एम डैश, इसको क्या लेते हैं हम, दर्पण लेते हैं एम और एम डैश। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा एक लंब खींचते हैं ओ, लंब हो गया आपका ओ, और इधर आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जैसे ही यहाँ पर आएगी दर्पण पर टकराकर फिर इधर से पार हो जाएगी, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ एन हम लेते हैं लंब। ठीक है, और देखिए, ये आने वाली किरण है तो इसको क्या कहेंगे हम, आपतित किरण कहेंगे। इधर से आ रही किरण तो, और इधर चली जा रही थी, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि देखिए, आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों के जो बीच में कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सी कोण, आपतन कोण इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या है, परावर्तित किरण जाने वाली को, आने वाले को आपतन, इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब इसको सब के अलग से आपको परिभाषा हम आपको सब लिख के दिए हैं इसमें, बस आपको फिगर थोड़ा बता रहे हैं। देखिए, ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण, और जाने वाली किरण है यानी कि परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। जो बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराएगी उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसको सब हम आपको आगे लिख के डिनोट किए हैं, आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिएगा, आइए। ठीक है, दिखाते हैं इसको किससे आपतित कण कहते हैं। देखिए, इस आकृति में
हम देखेंगे आपतित किरण, देखिए एओ जो हो जाएगा आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और आगे देखिए इसमें परावर्तित किरण कैसे कहते हैं, बी ओ, यानी कि बी से जा रही थी किरण तो दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु हम किसे कहेंगे, तो आपतन बिंदु कहेंगे कि दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु होती है। जिस बिंदु पर आप किरण आपतित होती है उसे हम आपतन 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 यहाँ लिखा होगा, आपतन यह होगा, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण यानी कि देखिए आपतित किरण एओ तथा लंब एन ओ के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आगे चलते हैं परावर्तन कोण। अब परावर्तित किरण ओ बी तथा एनो लंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभी बताए थे आपको कि देखिए ये हो या मेरा लंब और यहाँ से दर्पण से ये बस किरण आ रही है, फिर यहाँ से परावर्तित चली गई। देखिए ई वाला लंब और ये परावर्तित किरण दोनों के बीच की कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जिस तल में आपतित किरण लंब होते हैं उसे हम आपतन कहते हैं, आपतन तल कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। यानी कि जिस किरण में आपतित किरण और अभिलंब होते हैं, यहाँ पर अभिलंब होगा, अभिलंब होते हैं उसे हम आपतन कोण, जैसे मान के चलिए ये मेरा हो गया दर्पण, इधर आ रही है आपतन किरण और ये मेरा हो गया अभिलंब, इसके जो भाग है ना इस सबको हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। जिस तल में आपतित किरण और अभिलंब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो आपतन तल कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका सवाल कि जिस तल में परावर्तित किरण तथा लंब होते हैं, जिस तल में परावर्तित किरण तथा लंब होते हैं उसे परावर्तन तल कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा, किरण आ रही इधर से और फिर इधर परावर्तित हो गई है, तो ई वाला जो होगा आपका आपतन लंब और ये परावर्तित किरण, तीसरी को हम कहते हैं परावर्तन तल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ही आज का मेरा दिखाए थे आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसके बाद वाला जो सवाल होगा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक मेरा वीडियो को देखिए और लाइक शेयर